हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम बेटा में। आपने वीडियो का थंबनेल देखा, टाइटल देखा, आपको पता है कि हम यहाँ पर किस चीज़ की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक देश के बारे में, जिस देश के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन उसके नाम में ही है। नाम में कैसे? हम यूनाइटेड किंगडम सुनते हैं, ग्रेट ब्रिटेन सुनते हैं, इंग्लैंड सुनते हैं, ब्रिटेन सुनते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा असली नाम है। क्या ये सभी देश एक ही हैं, या फिर इन सभी शब्दों का मतलब अलग अलग होता है, या फिर ये अलग अलग इलाके को डिनोट करते हैं? तो देखिए, मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि ये सभी जो देश हैं, ये एक ही देश के बारे में बात हो रहा है, एक ही चीज का। यानी जैसे भारत का नाम है भारत, इंडिया या फिर हिंदुस्तान, बिल्कुल वही चीज यहां पर है। लेकिन नहीं, ऐसा कंफ्यूजन मत रखिएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर जो भी नाम आप देख रहे हैं, सभी का मतलब अलग होता है। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का मतलब कुछ और है, इंग्लैंड का मतलब कुछ और है, यूके का मतलब कुछ और है, और ब्रिटेन का मतलब कुछ और है। समझ गए? तो इसी कंफ्यूजन को यहां पर इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। आपका ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम यहां पर सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, किस इलाके की बात कर रहे हैं, कौन देश की बात कर रहे हैं। अब देखिए, हमने कई सारे नाम देखे, इंग्लैंड देखा, ब्रिटेन देखा, ग्रेट ब्रिटेन देखा, यूके देखा, यूनाइटेड किंगडम। तो इनमें से देश कौन सा है? जैसा कि हमारा भारत देश है, जो कि एक संप्रभु देश है, अपने सारे डिसीजन खुद लेता है, वैसा देश उन सभी नामों में से एक है। कौन सा? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, जिसको कि हम यूके के नाम से भी जानते हैं। रियलिटी में ये एक देश है। ब्रिटेन देश नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन कोई देश नहीं है, या फिर इंग्लैंड देश है, लेकिन उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। यूके देश है। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो यूके समझ गए आप क्या है? यूके एक देश है। कैसा देश है? जो कि 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि 4 अलग अलग देश थे, वो साथ आए, उन्होंने एक बड़े देश का निर्माण किया। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा कि मिलकर आए, साथ आए और बड़े देश का निर्माण हुआ, वैसा नहीं है। इसकी आप जब ब्रिटेन का एकीकरण पढ़िएगा, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़िएगा, तब आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये कैसे पूरा प्रोसेस हुआ है। इसमें हुआ था ये कि इंग्लैंड जो था वो काफी पावरफुल था, वो धीरे धीरे दूसरे इलाकों को कब्जा करके या फिर उनको जबरदस्ती मिलाकर अपने साथ ले आया, और फिर आगे चलकर यूके का निर्माण हुआ। वो एक अलग टॉपिक है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम किस इलाके की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, तो यहां पर हम एक इलाके की बात कर रहे हैं, उसको हम मैप में देख लेते हैं। तो यहां पर ये रीजन है पूरा। इसमें आप देखिए, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके को देखिए, तो ये कहां पर है? यही है हमारा इलाका जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये है कहां पर? यहां पर आप देख सकते हैं हमारा भारत है। भारत से आप यूरोप की तरफ जाइए, और यूरोप में फ्रांस के बगल में, फ्रांस के उत्तरी साइड में आप जाइएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा एक देश, या फिर हम आइलैंड ग्रुप कह सकते हैं। तो यहां पर एक और नाम है जिसको कि आपको समझ लेना चाहिए कि देखिए, ये जो पूरा आइलैंड का ग्रुप है, यहां से लेकर यहां तक इस तरीके से, ये आइलैंड के ग्रुप को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स, ये इसका नाम है। ये सारे आइलैंड्स के समूह को ब्रिटिश आइल्स के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आता है कि देखिए, यहां पर हमने यूके का पूरा नाम क्या देखा था? यूके का पूरा नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यह पूरा नाम था। ऐसा नाम क्यों पड़ा? ऐसा नाम इसलिए पड़ा कि इस रीजन में आप देख सकते हैं कि 2 आइलैंड आपको मेनली दिख रहे हैं। बाकी छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। बड़े आइलैंड आपको 2 दिख रहे हैं। एक आपका ये आइलैंड है, और दूसरा ये आइलैंड है बड़ा सा। तो देखिए, यहां पर ये दोनों आइलैंड हो गए। कौन कौन से? ये जो आइलैंड है छोटा वाला, इसको कहा जाता है आयरलैंड। ये आयरलैंड आइलैंड है। ये जो बड़ा वाला आप ना देख रहे हैं आइलैंड, इसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। अब आप समझ रहे होंगे कि जो ग्रेट ब्रिटेन है वो कोई देश नहीं है, बल्कि एक आइलैंड का नाम है। यानी ये जो बड़ा वाला आइलैंड है, इसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। समझ गए आप?
इसके बाद देखिए यहां पर आयरलैंड है। आयरलैंड में एक देश है छोटा सा जो कि है नॉर्दर्न आयरलैंड, जिससे कि जो कि हमारा यूके में मिला हुआ है। अब यूके में हमने कहा था कि 4 देश मौजूद हैं, 4 देश के बारे में अभी हम तुरंत बात करने वाले हैं, लेकिन आयरलैंड में का एक हिस्सा, नॉर्दर्न हिस्सा, जो उत्तरी हिस्सा है, वो हमारा यूके में मिला हुआ है। इस वजह से हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखिए, तो डिटेल में क्या यहां पर है, डिटेल में यहां पर यह है कि हमने देखा कि 4 देशों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है। तो हमारा यूके, हमें समझ में आ गया कि यूके क्या है, एक देश है जो कि भारत के जैसा संप्रभु देश है। भारत, फ्रांस, चाइना जिस तरीके से, उस तरीके से यूके है, उस तरीके से इंग्लैंड नहीं है, उस तरीके से यूके है। अब हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। 4 देश कौन कौन से? स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के बाद कौन है? इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बाद वेल्स है, वेल्स के बाद उत्तरी आयरलैंड है। अब यहां पर आप मैप देखिए, इस मैप में आप देख रहे हैं 4 देश कौन कौन से हैं, आपने देख लिया। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो बड़ा वाला आइलैंड है इस तरीके से, ये कौन सा आइलैंड है? ये ग्रेट ब्रिटेन है। और यहां पर ये कौन सा आइलैंड है? आयरलैंड है। अब ग्रेट ब्रिटेन जो आइलैंड है उस पर 3 देश हैं। 3 देश कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 देश हैं। और चौथा देश जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड में है, यानी कि जो आयरलैंड हमारा द्वीप है उसके ऊपर देश है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चारों देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड का निर्माण करते हैं। ये आप समझ गए। अब आप सोचिएगा कि यार ये चारों भी देश हैं, ये चारों मिलकर भी एक देश बनाते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस चीज को थोड़ा सा मैं आगे अभी डिस्कस कर दूंगा। तो आगे अगर हम देखें तो इसके आगे हम देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे थोड़ा सा हम यूके के बारे में जान लेते हैं। यूके के बारे में, यूके के बारे में देखिए तो यूके का पूरा नाम हमने देख लिया, 4 देश कौन कौन से हैं ये भी देख लिया। तो यूके एक ऐसा देश है जहां पर संवैधानिक राजशाही चलती है, यानी कि जो हम सुनते हैं ना कि ब्रिटेन के महाराज, वो रियलिटी में यूके के महाराज हैं। और यहां पर संसदीय प्रणाली चलती है। राजधानी कहां है? लंदन में है। यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें जितने भी देश, चारों देश हैं, वो सभी देश जो है उनको हम देश क्यों कह रहे हैं? उनको हम देश इस वजह से कह रहे हैं कि ये इन सभी देशों के पास खुद की पार्लियामेंट है, पहचान है, संस्कृति है, राजधानी है, झंडा है, राष्ट्रगान है, सभी है। लेकिन यहां पर यूके के बारे में बात करें तो यूके एक एकात्मक राज्य है। एकात्मक राज्य कहने का क्या मतलब हुआ? यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? क्या होती है? आपने पॉलिटी पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। यानी कि पूरे देश के लिए एक ही सरकार होगी। लेकिन फिर यहां कंफ्यूजन, कैसे कंफ्यूजन? हम कह रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम के सभी देशों के पास ये चीजें हैं, वो देश भी हैं, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि यूके एक एकात्मक राज्य है। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यूके का पूरा सिस्टम है, वो इन सभी देशों को एक तरीके से बस छूट दिया हुआ कि आपको जो करना है करिए। लेकिन यूके का पार्लियामेंट या फिर यूके का सरकार जब चाहे इन चारों देशों से इनकी आजादी, इनके पावर्स को छीन सकता है। वो संवैधानिक पावर्स नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि यूके एक एकात्मक राज्य है। समझ गए? ये इसमें कंफ्यूजन मत रखिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ये हमारा पूरा इलाका है, हमने 4 देशों के बारे में बात की। 4 देश कौन कौन से हुए? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि यूके क्या है, हम समझ गए। ब्रिटेन को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, हम समझ गए। इसके बाद हम अब इंग्लैंड को समझ रहे हैं कि इंग्लैंड क्या है। हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। 4 देशों में कौन कौन से हैं? इंग्लैंड है, फिर स्कॉटलैंड है, फिर उत्तरी आयरलैंड है और हमारा वेल्स है। अब वेल्स, ये चारों देश जो है, चारों देश के झंडे अलग अलग हैं। इंग्लैंड का झंडा यहां पर देखिए, स्कॉटलैंड का यहां पर देखिए, आयरलैंड का यहां पर देखिए, और इसके साथ ही जो वेल्स है उसका झंडा किधर गया? वेल्स का झंडा शायद यहां पर नहीं है, सॉरी, उसको मैं अलग से आपको स्टिक कर दूंगा, वेल्स का झंडा। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंग्लैंड है उसकी राजधानी लंदन है,
वेल्स की राजधानी कार्डिफ है, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है और इसके साथ ही यहां पर स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। यानी कि सिंपली कहने का मतलब है कि ये चारों देश हैं, चारों का झंडा अलग है, चारों के पास अपना पार्लियामेंट है, चारों के पास अपनी राजधानी है, चारों के पास अपना कल्चर है, सभी चीजें हैं, इसलिए ये सभी इनको हम देश कह सकते हैं। 4 देशों से मिलकर यूके बना है। तो आप समझ गए कि इंग्लैंड का मतलब क्या, यूके का मतलब क्या, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या, और इसके बाद थोड़ा सा मैं ब्रिटेन को शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं। ब्रिटेन को शॉर्ट में ब्रीफ करने का सिंपली मतलब यह है, ब्रिटेन क्या है। देखिए, इंग्लैंड जो था वो शुरू से ही काफी पावरफुल था इस इलाके में, इन सभी देशों में से इंग्लैंड जो था वो काफी पावरफुल था। तो जब इंग्लैंड ने इस वेल्स रीजन पर कब्जा किया था लगभग 16वीं सदी में, 1540 50 60 के आसपास में, तो जब यहां पर वेल्स के ऊपर कब्जा किया था तो उसने खुद को ब्रिटेन कहना शुरू कर दिया कि यहां के जो महाराज हैं वो अब इंग्लैंड के महाराज नहीं है, वो अब ब्रिटेन के महाराज है, जिसमें कि वेल्स रीजन भी शामिल है। फिर आगे चलकर जब स्कॉटलैंड को मिला लिया गया इस पूरे राज्य में, तब कहा जाने लगा कि अब ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, समझ गए। तो ग्रेट ब्रिटेन नाम हो गया पूरे इलाके को मिलाने पर, ब्रिटेन नाम हो गया जब केवल वेल्स इलाके पर कब्जा हुआ, और इंग्लैंड क्या है ये आप जान ही रहे हैं। फिर आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर हुआ कि जो हमारा स्कॉटलैंड, जो हमारा आयरलैंड है, उस पूरे आयरलैंड को 1801 ईस्वी में मिला लिया गया था यूनाइटेड किंगडम में। पूरा आयरलैंड की बात यहां पर हो रही है, केवल नॉर्दर्न आयरलैंड की नहीं, पूरे आयरलैंड द्वीप को मिला लिया गया था। लेकिन 1921 में जो आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के बगल में है, उसको मैं मैप से आपको दिखा देता हूं कि यहां पर ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ये 1921 में अलग हो गया इस पूरे यूनाइटेड किंगडम से, और यहां पर सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके में रह गया। तो यहां पर आप काफी चीजें समझ गए। क्या क्या समझ गए? यूके का मतलब क्या हुआ, यूके 4 देशों का समूह वाला देश। ब्रिटेन क्या हुआ आप समझ गए। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन क्या हुआ यह भी आप समझ गए। इसके साथ ही इंग्लैंड ये क्या है यह भी आप समझ गए। तो आपका क्लियर हो गया कि यूके क्या है, ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है और इंग्लैंड क्या है। तो ये सभी चीजें आप क्लियर हो गए हैं, आपके माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपसे कोई भी पूछे यूके क्या है आप बता सकते हैं, इंग्लैंड क्या है बता सकते हैं, कहां पर है, दोनों में फर्क क्या है आप बता सकते हैं, ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ये सभी चीजें आप बता सकते हैं। अब देखिए यहां पर आप कुछ चीज को इसके अलावा जानकारी में देख लीजिए कि देखिए जो आयरलैंड द्वीप है और ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है, इसके बीच में आयरिश सागर बहता है। यहां पर इंग्लैंड है और बगल में फ्रांस है, इंग्लैंड के बगल में, वहां पर इंग्लिश चैनल यहां से गुजरता है। इसके उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर है इस रीजन में, यहां पर नॉर्थ सी है इस रीजन में। तो इसके अलावा और भी चीजें हैं जानकारी यहां पर। जब हम यहां पर जो ब्रिटेन है उसके एकीकरण का वीडियो करेंगे, उसमें हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर इतनी जानकारी काफी है। तो मिलते हैं आपसे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, गुड बाय।